रुचिका शांतनु दोनों काफी समय से रिलेशनशिप में थे। शांतनु के माता पिता दोनों नहीं थे, इसलिए छोटे भाई चंदन की पूरी जिम्मेदारी शांतनु पर थी। चंदन 12वीं क्लास में पढ़ता था। उसके बोर्ड के एग्जाम आ रहे थे, इसलिए शांतनु घर पर ज्यादा समय दे रहा था। शांतनु, मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो फोन मैंने चार्जिंग पर लगाया हुआ है। खाना बना रहा था रसोई में तो आवाज नहीं आई। खाना बना रहे थे तो इसका मतलब तुम आज भी ऑफिस नहीं गए? तुम पिछले 4 दिन से ऑफिस नहीं जा रहे, तुम्हारी छुट्टियां नहीं कटेंगी। मैंने वर्क फ्रॉम होम करवा लिया है। वर्क फ्रॉम होम ले लिया और मुझे बताया भी नहीं, पर क्यों? तभी चंदन आ जाता है। भैया खाना बन गया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और ये रुचिका दीदी का फोन। अरे रुचिका दीदी आप? हेलो। अच्छा, तो ये वजह है तुम्हारे फोन न उठाने की। और तुम चंदन, तुम्हारे भैया का फोन तुम्हारे हाथ में क्या कर रहे? कोई प्राइवेसी नाम की चीज है भी या नहीं? चंदन, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि किसी का पर्सनल फोन नहीं छेड़ते? रुचिका चुप हो जाओ। रुचिका दीदी, मैं तो बस भैया को उनका फोन देने आया था। मेरे कमरे में चार्जिंग पर लगा हुआ था। मैंने देखा आपके कॉल्स आए हुए हैं तो सोचा फोन भैया को दे दूं। मैंने आपके फोन में कुछ नहीं देखा भैया। अब भैया को फोन दे दिया ना, जाओ अब। रुचिका, चंदन ने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसका बोर्ड का एग्जाम है, उसे नाश्ता करने दो, फालतू की बातें मत करो। चंदन रुक भाई, अपना खाना लेता जा, बाद में पढ़ाई कर लेना। चंदन की आंखों में थोड़े आंसू से थे, पर वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपना खाना लेकर कमरे में पढ़ने के लिए चला गया। शांतनु, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। तुम अपने भाई के लिए बहुत परेशान रहते हो, पर मेरा भी तो मन करता है कि तुम मुझे समय दो, तभी तो मैं गुस्सा करती हूँ, वरना मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूंगी? तुम जानते हो मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे प्यार के बीच में कोई भी ना आए। रुचिका, चंदन मेरा छोटा भाई है। मम्मी पापा के जाने के बाद चंदन बहुत उदास रहने लगा था। सारा दिन घर पर अकेला बैठता था, इसीलिए मैंने अब उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। जब तक उसके बोर्ड के एग्जाम नहीं हो जाते तब तक मुझे उस पर ध्यान देना होगा। हाँ, तुम दे दो उस पर ध्यान, पर इतना ध्यान मत देना कि मुझे ही भूल जाओ। अच्छा छोड़ो ये सब और सुनो, मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए ना रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। बस तुम और मैं, हम दोनों मिलकर टाइम स्पेंड करेंगे। अब कोई बहाना मत कर देना, टाइम पर पहुंच जाना। हाँ ठीक है, पहुंच जाऊंगा। 2 दिन बाद शांतनु का बर्थडे था। चंदन भी अपने भाई के जन्मदिन को लेकर बहुत उत्साहित था। चंदन चुपचाप मार्केट गया और अपने भाई के लिए गिफ्ट और केक खरीद कर ले आया, पर रुचिका ने तो शांतनु के लिए रेस्टोरेंट में पार्टी रखी थी। हेलो, हाँ बस मैं निकल ही रहा हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। शांतनु ने फोन रखा और रेस्टोरेंट के लिए निकल गया। भैया तो रात को देर से आएंगे, केक खराब हो जाएगा और कल मेरा एग्जाम भी है। मुझे रात को जल्दी सोना है। एक काम करता हूँ, मैंने फोन पर सुन तो लिया है कि भैया कौन से रेस्टोरेंट में गए हैं, मैं वहीं चला जाता हूँ। क्या पता ऑफिस के लोगों के साथ पार्टी हो रही है उनकी। इसी बहाने मैं भी सबके साथ मिलकर भैया का जन्मदिन मना लूंगा। भैया बहुत खुश होंगे मेरा सरप्राइज देखकर। चंदन ने अपनी समझ से खुशी खुशी अपने भाई के लिए जो जन्मदिन के उपहार और केक मंगवाया था वो उन्हें लेकर उसी रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ता है, जहाँ शांतनु रुचिका के साथ अपना जन्मदिन मना रहा था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज, बताओ? बहुत सुंदर अरेंजमेंट किए तुमने, थैंक यू। तुमने इतना सब कुछ कर लिया मेरे जन्मदिन के लिए, पर इतने सारे डेकोरेशन और गिफ्ट्स की क्या जरूरत थी? मेरे होने वाले लाइफ पार्टनर का आज जन्मदिन है, इतना बड़ा दिन है, तो क्या मैं अपने होने वाले पति के लिए इतना भी नहीं कर सकती? अरे मेरा बहुत मन था तुम्हारा जन्मदिन मनाने का, इसलिए जो मुझे समझ में आए मैंने सब कुछ खरीद लिया। अच्छा अब ये बताओ खाओगी क्या? आज मैं तुम्हारी पसंद का ऑर्डर करूंगी। अचानक चंदन आ जाता है। हैप्पी बर्थडे भैया, ये लीजिए आपका केक और आपका गिफ्ट। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई, पर तू यहाँ अचानक कैसे आ गया? भैया मैंने आपको फोन पर रेस्टोरेंट का नाम लेते हुए देख लिया था। मुझे पता था आप रात तक घर वापस नहीं लौटोगे। मुझे पढ़ाई भी करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अभी सबके साथ मिलकर आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर लेता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। बस बहुत हुआ चंदन, तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। आज तुम्हारे भैया का बर्थडे मैं अकेले सेलिब्रेट करना चाहती थी, पर तुमने बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया। शांतु, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, प्लीज अब मुझे कांटेक्ट मत करना। अरे रुचिका क्या कर रही हो? ऐसे कोई रिश्ता तोड़ देता है क्या? सॉरी भाभी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। रुचिका नहीं मानी और वो गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। शांतनु का चेहरा उदास हो गया, उसका सारा बर्थडे खराब हो चुका था। इस बात के लिए चंदन अपने आप को दोष देने लगा। दोनों भाई घर आ गए। तो इस बात के लिए रुचिका को नाराज भी तो नहीं होना चाहिए था। तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? भैया आप टेंशन मत लो, मैं रुचिका दीदी से बात करूंगा। अगले दिन एग्जाम देने के बाद चंदन सीधा रुचिका के घर गया और उसे समझाने लगा। सॉरी भाभी, आज के बाद मैं आपको कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज आप भैया से शादी कर लो, उन्हें छोड़ो मत। आप दोनों की शादी की डेट निकली हुई है, 1 महीना ही तो बचा है आप दोनों की शादी को। भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया, घर पर ऐसे ही भूखे बैठे हैं। क्या तुम्हारे भैया ने कल से खाना नहीं खाया?
रुचिका घर आती है। उसे देखकर शांतनु के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तुमने कल से खाना क्यों नहीं खाया? चलो तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। रुचिका, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर चंदन का मेरे सिवा कोई नहीं, इसलिए मैं बस कुछ ज्यादा ही उसकी केयर करता हूँ। आखिर उसका बड़ा भाई हूँ, मेरे अलावा कौन है जो उसकी केयर करेगा, बताओ। हाँ ठीक है, छोड़ो ये सब और खाना खाकर मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे शादी के लिए लहंगा खरीदना है। और फिर कुछ टाइम बाद रुचिका और शांतनु की शादी हो जाती है। शादी के कुछ टाइम बाद रक्षाबंधन का त्योहार था। शांतनु की चचेरी बहनें रक्षाबंधन पर दोनों भाइयों को राखी बांधने के लिए आने वाली थी। रुचिका, मेघा और सपना दोनों कल राखी बांधने के लिए आएंगी। मैं सोच रहा था हम बाजार से खाना ऑर्डर कर देंगे घर पर, तुम कहाँ बनाती रहोगी, ठीक है? भैया, भाभी को भी तो रक्षाबंधन पर अपने मायके जाना होगा, फिर भाभी तो यहाँ होंगी नहीं। मेरा कोई भाई नहीं है चंदन, मैं रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाती। मम्मी हर साल मामा जी के घर चली जाती हैं और पापा बुआ के घर। मैं घर पर ही रहती हूँ। जब कोई राखी बांधने के लिए है ही नहीं तो भला मैं अपने मायके जाकर क्या करूंगी। रुचिका का चेहरा उदास हो गया और वो कमरे में आ गई। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। शांतनु और चंदन दोनों तैयार हुए। मेघा और सपना दोनों बहनें राखी बांधने के लिए आ गई। रुचिका ने भगवान को राखी बांधी और सबके लिए चाय नाश्ता लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। रुचिका भाभी, इसका मतलब आप हर साल बस भगवान जी को राखी बांधते हो? आपके कजिन ब्रदर नहीं है? है तो, पर आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, कभी राखी बांधने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए भगवान जी को राखी बांध देती हूँ। अब हर किसी के नसीब में भाई नहीं होते ना। तभी चंदन अपना हाथ आगे कर देता है। रुचिका भाभी, क्या एक देवर अपनी भाभी से राखी बंधवा सकता है? जैसे मैं शांतनु भैया का छोटा भाई हूँ, इस नाते मैं आपका भी तो छोटा भाई हुआ ना। चंदन की बात सुनकर रुचिका की आंखों से आंसू बह गए। उसने चंदन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। हाँ भाभी, आप चंदन को ही राखी बांध दो, ये लो राखी। रुचिका ने खुशी खुशी चंदन का तिलक किया और उसकी कलाई पर सुंदर सी प्यारी सी राखी बांधी और उसे मीठा खिलाया। चंदन ने अपनी भाभी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रुचिका मन ही मन सोचती रही कि वो चंदन के बारे में कितना गलत बोलती थी, उसे कितना सुनाती थी, पर आज चंदन ने उससे राखी बंधवाकर भाई की कमी पूरी कर दी। इस बार रुचिका का रक्षाबंधन खुशियों से भर जाता है। उस दिन के बाद रुचिका ने चंदन के लिए अपने मन से सारी कड़वाहट निकाल दी और शांतनु के साथ साथ वो भी अब चंदन को छोटे भाई की तरह प्यार देने लगी।